प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल ऐसे ऐसे एकांकी का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे एकांकी हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने विद्यालय का कार्य न करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा बनाए जाने वाले तरह तरह के वाहनों के बारे में विस्तार से बताया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले एकांकी का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता तो वह कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। इस एकांकी में एक बच्चा काम पूरा न होने पर पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर, वैद्य सभी उसको देखने आते हैं, अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं। अंत में अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है। प्यारे बच्चों, इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं मोहन, जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। प्यारे बच्चों, आइए ऐसे ऐसे एकांकी का सार अथवा सारांश भी जान लेते हैं। इस एकांकी में मोहन एक विद्यार्थी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है। उसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, यह किसी को भी समझ में नहीं आता। उसकी माँ उसे सेंक लेने को कहती है तथा डॉक्टर को बुलाती है। प्यारे बच्चों, पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है, इसलिए पेट में दर्द है। एक पुड़िया देते हैं और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। वैद्य जी ने बताया कि 2-3 दस्त होंगे और सब ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कुछ देर में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ जाता है। वह उसके चेहरे को देखकर कहता है कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने मोहन के पेट में कब्ज ही बताया। वह कहते हैं कि मैं अभी दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत सुधर जाएगी। वह कहते हैं कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है, वहाँ फंदा डाल लेती है, इसलिए दर्द होता है। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपये देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है, वह भी चिंतित है। पड़ोसिन कहती है कि लगता है कोई नई बीमारी है। माँ कहती है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। प्यारे बच्चों, मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर आ पहुंचते हैं। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं चेहरा उतरा हुआ है। वह कहते हैं दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है न। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है, यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। प्यारे बच्चों,
मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की है, स्कूल का काम पिछड़ गया है। डर के मारे उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी उसे कहते हैं, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो और तुम्हारा ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी सच्चाई जानकर चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। माँ उसे ठगी सी देखती है। प्यारे बच्चों, यह था ऐसे ऐसे एकांकी का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि किसी भी पाठ, निबंध, लेख, कहानी, कविता आदि का सार अच्छी प्रकार से यदि समझ में आ जाए तो उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। आइए ऐसे ऐसे एकांकी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक बैठक का दृश्य बनाना है जिसका एक दरवाज़ा तो सड़क के तरफ वाले बरामदे में खुलता है, तो दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है, तीसरा दरवाज़ा रसोई घर में खुलता है। एक तरफ अलमारी है जिस पर पुस्तकें रखी हैं, तो एक और रेडियो का सेट है। 2 छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर कालीन बिछी है। बीच में कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ जिस पर फ़ोन रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का दृश्य आप स्वयं बनाएं, स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? प्यारे बच्चों, माँ का मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा जाना तो स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन अपने दर्द का कारण न बताकर सिर्फ ऐसे ऐसे ही करता जा रहा था। माँ को लगा कि शायद मोहन को ज़्यादा ही तकलीफ़ है और ये ऐसे ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण मोहन इस तरह लौट रहा है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विद्यार्थियों के ऐसे बहुत से बहाने होते हैं जिन्हें सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि यह ज़रूर कोई बहाना बना रहा है। जैसे बारिश का होना, बुखार आना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, शादी में जाना, माता पिता की बीमारी का बहाना इत्यादि। प्यारे बच्चों, यह थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आइए अब ऐसे ऐसे एकांकी के अनुमान और कल्पना पर आधारित कुछ और प्रश्न उत्तर सीखते हैं, जानते हैं। पहला प्रश्न देखिए। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? प्यारे बच्चों, स्कूल के कक्षा कार्य से बचने के लिए मोहन ने बहुत बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए होंगे। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही समझेंगे कि मोहन फिर कोई बहाना कर रहा है, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा। फिर वह तकलीफ़ को सहते हुए कहेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। इससे उसे एहसास होगा
कि झूठ बोलने से कितनी तकलीफ होती है और मोहन फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिर है के बदले ढीला ढाला हो गया या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इतनी सारी नई नई बीमारियां निकली हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा वाक्य देखिए, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। इसकी जगह लिख सकते हैं, इन सभी बीमारियों ने तो बहुत परेशान कर दिया है। इसके बाद तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है की जगह तुम तो बहुत ही चालाक हो लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। प्यारे बच्चों, संवाद दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को कहा जाता है। देखिए, आपकी और मोहन की बात कैसे होती है। स्वयं मोहन से प्रश्न पूछता है, जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, अरे मोहन कैसे हो, तुम्हें ये क्या हो गया है। मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है। मोहन, बस ऐसे ऐसे। डॉक्टर को दिखाया तुमने। मोहन, डॉक्टर और वैद्य दोनों को दिखाया भाई, दवाई दी है खाने को। प्यारे बच्चों, मोहन फिर कहता है, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। ठीक है, दवा खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है न। हाँ हाँ याद है, मोहन कहता है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। संकट के समय कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। प्यारे बच्चों, संकट के समय हमें 3 प्रकार के नंबर अवश्य ही याद रखने चाहिए। नंबर 1, पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड का नंबर 101 और एम्बुलेंस का नंबर 102। प्यारे बच्चों, यदि हमारे घर में या आस पड़ोस में कोई वारदात या चोरी होती है तो पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन करके जानकारी देनी चाहिए। यदि कहीं पर भी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए। और यदि कोई अचानक बीमार हो जाए तो 102 नंबर पर फ़ोन करके डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम इन सभी से बहुत ही नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करेंगे। 2, हम उन्हें घर का पता बता देंगे। 3, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। 4, डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। मेरे बच्चों, ऐसा होता तो क्या होता, अनुमान पर आधारित प्रश्न देखिए। मास्टर जी, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, देखो। प्यारे बच्चों, इस तरह की स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि मोहन के पेट में सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते और कहते, जब मोहन ठीक हो जाए तब स्कूल भेजिएगा। प्यारे बच्चों, आइए
ऐसे ऐसे एकांकी पर आधारित भाषा की बात भी कर लेते हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। पहला वाक्य देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा, मोहन ने क्या खाया। चौथा, मोहन केला और संतरा खाओ। प्यारे बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और उस पर हमने एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा की प्लेलिस्ट में जाकर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों वाला वीडियो देखकर वाक्य के भेदों को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। देखिए, रुथ ने कपड़े अलमारी में, यहाँ है नहीं या मना करना जहाँ हो, अर्थात वाक्य दिया गया है उसको आपने निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य में लिखना है। तो आप लिखेंगे, रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्यारे बच्चों, पूछना अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में यदि इस वाक्य को लिखना हो तो आप लिखेंगे, रुथ ने अलमारी में क्या रखे। यदि आदेशात्मक रूप से इस वाक्य को आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे, रुथ अलमारी में कपड़े रखो। प्यारे बच्चों, यह थे ऐसे ऐसे एकांकी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे एकांकी का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।